बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब, सदर काजी शहर बनारस, और बात करेंगे कि आज या कल चांद होने की हो सकता है कि ईद उल अजहा के चांद आज ही दिख जाए या कल दिख जाए। कुर्बानी के सिलसिले में मौलाना साहब से बात करेंगे कि इस तरह से कहा जाता है कि चांद के पहले नाखून, बाल, तमाम जो चीजें उनको आजाद करना चाहिए। क्या नाखून का काटना, बालों को काटना कितना जरूरी है, ये जानेंगे सबसे पहले। सबसे पहले मौलाना साहब ये बताइए कि नाखून काटना, बाल को शरीर से आजाद करना, साफ करना, ये चांद के पहले कितना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ आज़ाद करना ये आप अपने मुहावरे में बोल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमल मुस्तहब है। चांद देखने से पहले आप बाल, नाखून वगैरह ये चीज़ें आप सेट कर लें, उस वक्त तक जब तक कि आप नमाज ईद उल अज़हा अदा ना कर लें और कुर्बानी ना करें। अब इसमें ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके लिए या जो नहीं करते हैं उनके लिए, दोनों के ही लिए मुस्तहब है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी ये इस्तेहबाब की मंजिल में है, जो करते हैं उनके लिए भी। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम वाज़ेह करते चलें कि आज हम लोग इस्तेहबाब में, मुस्तहब में, नफल वगैरह पे बहुत जोर देते हैं। जिस दौरे हाजिर से हम लोग गुजर रहे हैं इसमें इन तमाम आमाल के साथ साथ जो फ़र्ज की मंजिल में है उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसको कई बार बताया जा चुका है। वजूद मोमिन हिंद के अंदर इसका बहुत अहम मसला है और हर कस व नाकस पर ये फ़र्ज है कि वो तमाम तर साहिबान ईमान की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए तमाम तर तरीक़ों पर कमर बस्ता रहें। कुर्बानी के लिए ज़िलहिज्जा का चांद होने से लेकर कुर्बानी तक बाल और नाखून बनना, बनाना, ना बनना, ना बनाना, ये चीज़ें हैं, अपनी जगह होना चाहिए। जो सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है सब पर मुक़द्दम है, लेकिन हुजूर का फरमान जो फ़राज़ और वाजिबात के हवाले से है उस पर हम लोगों को ज़्यादा जोर देना चाहिए। ऐसे में क्या जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है उनको भी करना जरूरी होता है, काटना? मैंने इसका जवाब दे दिया है कि ये मुस्तहब है दोनों लोगों के लिए, कुर्बानी करने वाले हों या ना करने वाले हों, मुस्तहब दोनों लोगों के लिए। ऐसे में जिस तरह से कुर्बानी होती है, तमाम लोगों को गोश्त जो काटते हैं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से गैर आते हैं, गैर मुस्लिम आते हैं, तो क्या गैर मुस्लिमों को कुर्बानी का गोश्त देना सही है? देखिए, भारत के अंदर जहाँ हम हिंदुस्तान के संविधान कानून पर अमल करते हैं, आप कह रहे हैं गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना चाहिए। हम तो कहते हैं आपको कुर्बानी का गोश्त हो या कोई भी बिना कुर्बानी का गोश्त हो। जब गैर मुस्लिम के यहाँ, नॉन मुस्लिम के यहाँ गोश्त खाना वर्जित है तो आप उनका धर्म क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों आप उनको परेशान कर रहे हैं कि आप कुर्बानी का गोश्त ले जाइए, खाइए? और अगर वो आपके यहाँ आते भी हैं तो आप प्यार मोहब्बत से उनको समझा दीजिए कि भाई आपके धर्म में तो अलाउ नहीं है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो नॉन मुस्लिम बिरादरान जिनका धर्म ये है कि नहीं उनके यहाँ मांसाहार नहीं है, ऐसे लोगों को देने के लिए आप ज़्यादा ना कोशिश करिए और ना ही जो लोग आपके यहाँ आ जाएं उन पर भी आप फोर्स मत करिए कि वो ले जाएं। और खुद जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं हम नॉन मुस्लिम हैं मगर हमें कुर्बानी का गोश्त चाहिए, आप हमें खिलाइए, तो आप उसकी दिलजोई के लिए आप अपने दिल से पूछिए, देखिए दिल आपका क्या बोलता है, उस हिसाब से आप कोशिश करिए। लेकिन शरीयत मुताहरा में ये है कि जो गैर मोमिन है उनको कुर्बानी का गोश्त ना दिया जाए। ऐसे में एक सवाल और है कि जिस तरह से लोग कुर्बानी के जानवर को लेते हैं, उनको जगह जगह पे घुमाना, उनके दामों को बताना, इन तमाम तरह की जो नुमाइशें होती हैं, इस्लाम में कितना गलत माना गया है, कितना यह सही है, क्या है? ये कितना गलत माना गया ये मत पूछिए, ये अव्वल से आखिर तक सिरे से गलत ही है। ये रियाकारी मक्कारी है। आप कुर्बानी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इसको आखिर ज़माने के लोगों तक बाकी रखा है। तो रज़ा इलाही के लिए कुर्बानी करिए और प्रदर्शन के लिए, तमाशे के लिए, दिखावे के लिए कि हमने इतने का लिया, हमने इतने का लिया, ये सिर्फ और सिर्फ रियाकारी है। अल्लाह पाक तमाम मुमिनीन को इस मक्कारी से महफूज फरमाए।
ऐसे में जो कुर्बानी के गोश्त को लंबे समय तक रखे रहते हैं और अपने रिश्तेदारों तक नहीं देते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जो लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं देते तो वो शरीयत के मुताहरा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवर के गोश्त का हुक्म है कि उसके 3 हिस्सों पर उसको करें, आप मुंक़सिम कर लें। एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक हिस्सा रिश्तेदार अजीज करीब के जो लोग हैं, और एक हिस्सा उसका गुरबा यतामा पर सर्फ किया जाए। ये इस्तेहबाब से है। अगर किसी ने इसके बरखिलाफ भी किया तो कोई नाजायज़ नहीं किया, लेकिन जो मुस्तहसन तरीक़ा है वो यही है। अब लंबे टाइम तक जो लोग रख के उसका इस्तेमाल करते हैं, अब वो इसराफ नहीं हो रहा है, सड़ नहीं रहा है, ख़राब नहीं हो रहा, बेकार नहीं जा रहा है, इसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शरीयत ने जो हुक्म दिया है कि 3 हिस्सों पर मुनक़सिम करके एक हिस्सा अपने ऊपर, एक रिश्तेदारों पर और एक गुरबा यतामा पर किया जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग कुर्बानी करने के लिए लायक नहीं है, तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? जब पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो क्या करेंगे? तो वाजिब ही नहीं है तो अफसोस मातम थोड़ी करेंगे। तो वो लोग अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह पाक उनको भी साहिब इस्तिताअत या साहिब निसाब बना दे, ताकि आने वाले दिनों में जब वो साहिब निसाब हो जाए तो वो भी कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें जो इस त्योहार में कई तरह के गोश्त है और कई तरह की गंदगी जो निकलती है, इसको लेकर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलग अलग तरह की गाइडलाइन आती है, इसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, क्या अवेयरनेस लोगों को देंगे? देखिए, कुर्बानी के दिन तो हमेशा जितने कुर्बानी करने वाले लोग हैं उन लोगों ने सफाई का एहतमाम हमेशा किया और हर साल करते हैं, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। ये जो सफाई पर गाइडलाइंस और ये वो फलां, ये ऐसे ही है जैसे हमारे बाप दादा हमेशा ईदगाहों में मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। लोग ज्यादा हो गए तो बाहर सफाई लगा दी, नमाज पढ़ लिया। तो आज नमाज के लिए दुनिया भर की गाइडलाइन आती है, आपको भी नमाज पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, नमाज पढ़ोगे तो ये भेज दिए जाओगे। जो कि हिंदुस्तान की परंपरा हजारों साल से चली थी, चल रही थी, चली आ रही थी। अगर आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, तो इसमें मुजरिम आप दूसरों को मत ठहराइए, इसमें हम भी सबसे बड़े मुजरिम हैं। इसका जुर्म हमारा ही है। जब हम मस्जिदें आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हम अमल नहीं करेंगे, हम मुत्तहिद नहीं रहेंगे, तो कोई भी आएगा चाटा लगा के चला जाएगा। आप चाहते हैं कि चाटा लगने से बचे तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में तफरका पैदा मत करो। इंशाअल्लाह आप मुत्तहिद रहोगे तो वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने बयान फरमा दिया और अल्लाह का वादा सच्चा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब सदर काजी शहर से, और कुर्बानी के सिलसिले में तमाम बातें आपने रखी है। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज वीडियो पर नया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। कुछ सवाल है जो मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट।